श्री बाके बिहारी जी कभी कभी भक्तों के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं जिसे सुनकर और देखकर भक्तों का भाव उनके प्रति और अडिग और अटल हो जाता है। ऐसी ही एक लीला घटित हुई जगन्नाथपुरी में। एक बार जगन्नाथपुरी के राजा श्री साक्षी गोपाल मंदिर में प्रणाम करने गए। जैसे ही वह प्रणाम कर भगवान को विनती कर रहे थे, तभी मन ही मन कहने लगे, हे नाथ, आप तो जगन्नाथपुरी के नजदीक ही विराजमान हैं। कभी जगन्नाथपुरी मंदिर में पधारिए, वहां भी आकर आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। तब भगवान ने जवाब देते हुए कहा, मैं तो आने को तैयार हूँ, पर मैं हूँ बाके बिहारी, मैं हूँ वृंदावन का छलिया। मेरी सेवा साधारण नहीं है। अगर तुम मेरी सेवा कर सकते हो तो मैं चलने को तैयार हूँ। अब राजा जी ने कहा, महाराज, आपकी जैसी सेवा होगी, अपने हृदय के सच्चे भाव से मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। अब उनकी प्रार्थना स्वीकार कर श्री साक्षी गोपाल जी एक रूप में जगन्नाथपुरी मंदिर में आकर विराजमान हुए। विराजमान होने के पश्चात वह तो ठहरे बाके बिहारी, भक्तों को प्रसन्न करने वाले। अब श्री जगन्नाथपुरी मंदिर का नियम है, वहां पर हर समय भगवान के समक्ष 56 भोग विराजमान किए जाते हैं। जैसे ही श्री साक्षी गोपाल भगवान वहां विराजमान हुए, अब वह उन भोगों को देखकर, उन प्रसादों को देखकर प्रसन्न होने लगे। यहाँ जगन्नाथपुरी मंदिर की तो विशेषता है, यहाँ पर श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम तीनों एक साथ विराजमान होते हैं। अब जैसे ही ब्राह्मणों ने भोग लगाना प्रारंभ किया, कहते हैं भोग लगाने से पहले ही श्री बाके बिहारी जी के रूप में विराजमान श्री साक्षी गोपाल भगवान ने भोग पाना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर मां सुभद्रा को बड़ा क्रोध आया कि यह कैसा स्वभाव है, भोग लगने से पहले ही प्रारंभ कर दिया। पहला दिन था, इसलिए किसी ने कुछ कहा नहीं। रात्रि के समय पुनः भोग लगाया गया। जैसे ही भोग लगने आया, श्री बाके बिहारी जी ने पहले ही भोजन पाना प्रारंभ कर दिया। अब वो तो ठहरे गोवर्धन महाराज स्वयं। अब गोवर्धन महाराज के समक्ष तो जितना भी भोजन भोग लगाया जाए वह सारा ही समाप्त कर देते थे, लेकिन सुभद्रा, श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए खिचड़ी छोड़ देते थे। अब यह देखकर पहले दिन में तो तीनों को बड़ा क्रोध आया, पर इन्होंने भी कुछ कहा नहीं। अब तो 3-4 दिन व्यतीत होने लगे। साक्षी गोपाल भगवान तो बड़े प्रसन्न थे। अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोग साक्षी गोपाल भगवान के समक्ष लगाया जा रहा था। जैसे ही भोग आता, ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते, उससे पहले ही थालियां समाप्त हो जाती थी। बलराम, सुभद्रा और श्री कृष्ण को देखकर यह बड़ा बुरा तो लगता, पर कह नहीं पाते थे। लेकिन एक दिन बलराम जी ने श्री बाके बिहारी जी से कह ही दिया, यह कैसा स्वभाव है, भोग लगने से पहले ही प्रारंभ हो जाते हो। उनकी यह बात सुनकर श्री साक्षी गोपाल भगवान को थोड़ी ठेस पहुंची, पर फिर भी उन्होंने कहा, हम तो राजा के निमंत्रण पर यहाँ आए हैं, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पुनः दूसरे दिन भोग लगाया गया, पुनः वही लीला घटित हुई। अब तो तीनों मिलकर कहने लगे, अरे हम यहाँ विराजमान हैं इतने वर्षों से, भोग लगने से पहले ही तुम सबको चट कर जाते हो। तब बाके बिहारी जी के रूप में श्री साक्षी भगवान कहने लगे, अरे क्या करूं, मेरे को तो यहाँ निमंत्रण दिया गया है, इसलिए मैं तो भोग खाऊंगा, अब तुम्हें जो करना है करो। शाम के समय जगन्नाथपुरी के महाराज जो सच्चे भक्त थे वह मंदिर में पधारे। आज बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा थोड़े रुष्ट थे। उन्हें रुष्ट देखकर भक्त ने पूछा, हे भगवान, क्या बात है, क्यों रुष्ट हो, आज आपने भोग नहीं लिया है? तब वह तीनों कहने लगे, हम भोग किस प्रकार ले सकते हैं, आप गांव के छलिया को यहाँ लेकर आए हो, हमारा भोग लगने से पहले ही यह समाप्त कर जाता है, कुछ छोड़ता ही नहीं है। आज जब साक्षी गोपाल जी ने राजा के समक्ष यह शिकायत सुनी, कहते हैं वह उसी समय वहां से जाने लगे। वह थोड़े रुष्ट थे। वह कहने लगे, राजन, तुमने हमें निमंत्रण दिया था, हम तुम्हारे निमंत्रण पर यहाँ आए थे और इन्होंने हमारा अपमान किया है, अब हम जा रहे हैं। इस प्रकार जैसे ही वह मंदिर से निकलने लगे, राजा को जगन्नाथ भगवान ने कहा, अरे जाइए, उन्हें मनाकर लेकर आइए।
पर साक्षी गोपाल तो गोपाल हैं, वह किसका कहना कहाँ मानते हैं, अपने मर्जी के मालिक हैं, जहाँ जाना चाहे चले जाते हैं। अब धीरे धीरे आगे चलने लगे। राजा पीछे पीछे भागता हुआ उनके जाने लगा, पर उन्हें पकड़ नहीं पाया। पर जहाँ प्रेम होता है वहाँ परमात्मा पकड़ में आ ही जाते हैं। अब उन्होंने परमात्मा को पकड़कर कहा, नाथ मुझसे भूल हुई है, मेरा अपराध हुआ है, मेरे कारण आपका अपमान हुआ है, मुझे क्षमा करो, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तब बाके बिहारी जी के अवतार श्री साक्षी गोपाल जी ने कहा, अरे राजन, यह तो मेरी लीला मात्र है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार कर ही जगन्नाथपुरी पधारा था। मैं स्वयं अपनी बहन सुभद्रा के साथ वहाँ रहना चाहता था। यह हमारी लीलाएं हैं, यह तो हम करते रहते हैं, तुम किसी प्रकार का मन में क्षोभ न करो। तब राजा बड़े प्रेम से कहने लगा, महाराज मेरी इच्छा है आप जगन्नाथपुरी मंदिर में ही विराजमान हो जाइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपने भक्त की गवाही देने बहुत समय पहले जिस मंदिर में विराजमान हुआ था, मैं अभी भी वहीं विराजमान हूँ। पर राजन, तुम्हें एक बात कहता हूँ, जो जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रणाम करने आएगा, अगर वह साक्षी गोपाल नहीं पधारेगा तो उसे संपूर्ण जगन्नाथपुरी तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होगा। भक्त सबसे पहले आकर जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रणाम करे, उसके पश्चात मेरे मंदिर में आके प्रणाम करे, तब उसे जगन्नाथपुरी मंदिर का संपूर्ण फल मिलेगा। यह बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा को वरदान देकर श्री साक्षी गोपाल महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो अपने भक्तों के लिए परमात्मा ऐसी अनेक लीलाएं करते हैं। ऐसे लीलाधर, ऐसे गिरधर, ऐसे गोवर्धनधारी श्री कृष्ण के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, उन्हें बहुत दुख हुआ। वह भागकर एक जूते के दुकान पर गए, वहां से जूता लाकर उस लड़के को देते हुए कहने लगे, इन जूतों को अपने पैरों में पहन लो। वह लड़का बहुत खुश हुआ। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा, क्या आप भगवान हो? वह व्यक्ति कहने लगा, अरे मैं भगवान नहीं हूँ। तब वह लड़का कहने लगा, लगता है आप भगवान के दोस्त हो, क्योंकि कल रात को ही मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, हे भगवान जी, मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे जूता ला कर दो। तब वह आदमी आंखों में पानी लाते हुए मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। जाते जाते वह एक बात जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है।